अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान गनी है। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और एक टीचर भी। और अभी तो मैंने एक टेड टॉक भी दे दिया। सबसे पहले आपसे बहुत बहुत माजरत। मैं इतने अरसे वीडियो नहीं बना सका। पहली वीडियो मैंने मई में अपलोड की थी। अब ये पांचवी वीडियो मई में अपलोड कर रहा हूँ। तो इतना लंबा गैप, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँगा, पर मैं नहीं कर पाया। बिज़ी था जॉब में, फिर यूट्यूब को भी समझ रहा था, टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर रहा था। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। तो पर्पस यही था कि पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर और थोड़ा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर मैं बोलूँ, और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। तो और आप भी अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो सीखने को मिलेगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात, रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा कि उस हवाले से थोड़ी सी बात करूं। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे, और अक्सर शबान को रमज़ान के साथ मिला दिया करते थे। अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो मैंने रमज़ान में शबान में मैंने काफ़ी रोज़े रखे हैं। आज शबान की आखिरी तारीख़ है मेरे सिटी में। मैंने रोज़ा रखा हुआ है और मैं इस सुन्नत पे अमल करने के काबिल हो गया हूँ कि इंशाल्लाह कल से पहला रमज़ान शुरू हो रहा है, तो मैं उसको साथ मिलाने में कामयाब हो गया। मैंने एक अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है कि एटलीस्ट एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन सुन्नतों पर मैं अमल कर सकता हूँ ज़रूर करूँ। तो आप भी ये मकसद बनाएं कि एक दफ़ा ज़िंदगी में प्यारे नबी की सुन्नतों पर एक एक बार तो अमल कर लें, क्योंकि कल क़यामत के दिन अगर वो पूछेंगे कि किस किस ने मेरी सुन्नतों पे अमल किया, तो हमारा हाथ भी खड़ा हो जाएगा। शायद यही सबब बन जाए उनकी, वो हमारे लिए शफात कर दें। तो एक ये पर्पज़ है। दूसरी बात जो मैं एक अहम बात कहना चाहता हूँ कि आप नीयत बना लें इस रमज़ान शरीफ के आपने कोई ना कोई अच्छा काम करना है, क्योंकि अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ में हर चीज़ का सवाब दुगना और कई गुना कर देता है। तो क्यों ना हम भी पार्टिसिपेट करें, हम भी अपनी तरफ से एक जो है वो एफ़र्ट डालें। और अगर कुछ नहीं भी हो सकता तो नियत ही कर लें। इन्ना मालू बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। तो नियत ही कर लेंगे तो उसका सवाब भी पूरे रमज़ान शरीफ में मिलता रहेगा। तो आप नियत कर लें कि हर दिन कुछ ना कुछ सदका देना है, भले वो 10 रुपये हो, 1 रुपये हो, सदका दे दें। किसी भी अच्छे काम की नियत कर लें। और अगर कुछ भी ना हो तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लें प्यारे नबी की ज़ात पे। और बहुत सारे अच्छे काम हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन नीयत कर लें, क्योंकि नीयत करेंगे तो नीयत का सवाब तो मिलता ही है, और आपको वो बात मालूम है। तो ये एक मैसेज देना था रमज़ान शरीफ के हवाले से। आप सबको रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। अपने लिए भी दुआ करें, प्यारे पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हम सबको इस रमज़ान शरीफ में बहुत बहुत अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। क्योंकि दीन इस्लाम का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हम अच्छे इंसान बने। इजाज़त चाहूँगा। और हाँ, मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।